क्योंकि आप मनोज तिवारी रवि किशन पे खूब हमले बोलती हैं, सवाल उठाती हैं कि ये लोग भाई इनको क्यों बीजेपी टिकट दे रही है, क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या कि ऐसे लोगों को टिकट देना है। तो मतलब दूसरी पार्टी देती है, कभी मैंने देखा नहीं कि आपने कोई सवाल उठाया हो, पूछा हो। मेरी लड़ाई भोजपुरी भाषा को लेकर के है ना, मेरा आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन है ना, क्राइम हटाओ आंदोलन तो मेरा नहीं है। केवल भोजपुरी की बात करके आप चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ना। अभी कौन सा मैं चुनाव लड़ रही हूँ महाराज, तब का तब देखा जाएगा। तो रही थी आपको चुनाव लड़ना है, आप भोजपुरी के अलावा अन्य चीजों पे बात करती हैं ना? नहीं, करती हैं कि नहीं करती? नहीं, मैं भोजपुरी गीत पे बात करती हूँ, अन्य चीजों पे बात नहीं करती हैं आप? नहीं, मैं गीत लिखती हूँ, अन्य चीजों जैसे अन्य मुद्दों पे बात करती हैं आप ना? मैं बता, सवाल भी अन्य मुद्दों पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये मैं ही डिसाइड करूंगी कि किन मुद्दों पे मुझे बोलना है। संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ना होगा, चुनाव जीतना होगा। जब चुनाव लड़ने आप जाएंगी तो केवल भोजपुरी पे बात तो करेंगे नहीं, दिल्ली के मुद्दों पे बात करनी होगी। तो क्या लगता है, क्या है दिल्ली में समस्या जिनको आप उठाएंगे? नहीं, देखिए सबसे पहले तो आप मेरे गीत सुनिए। 4 सालों से मेरे गीतों में बस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या के ही मैं गीत गाते आ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे चुनावी मुद्दे भी यही सारे। मनोज तिवारी पे जब आप हमला बोलेंगी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो बताना पड़ेगा ना कि मनोज तुमने ये अच्छा नहीं किया। देखिए सबसे पहली चीज की आज और 20 मार्च 2024 को और शाम के जो भी बज रहे हैं 7-8, न तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करी हुई हूँ, न तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो जब मैं चुनाव लड़ूंगी ये बहुत बड़ी, बताएंगे आप? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। मुझे रिसर्च करना होगा भाई, ऐसे ही थोड़ी मैं चुनावी मैदान में कभी रिसर्च नहीं किया आपने? नहीं, मैं रिसर्च करूंगी कि क्या मुद्दे हैं क्या नहीं। अभी रिसर्च नहीं किया आपने? मैंने कहा तो कि मैं बेरोजगारी, महंगाई के गीत गाती हूँ। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दे, लगता है कि पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति में आने चाहिए? पवन सिंह जी ने भोजपुरी को कम थोड़ी गंधवाया हुआ है, वो भी तो रोज ढोड़ी में जन खोद, गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी गाते रहते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़, जो आजकल अपने भोजपुरी सांसदों के खिलाफ खूब हमला बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं और अब चर्चा ये है कि ये संसद में अपनी आवाज़ उठाने की तैयारी कर रही हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सांसदी के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, इस बात की चर्चा है। आपका बहुत स्वागत है। हाँ, शुक्रिया किसले, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यू आपने दे लिए, तो कुछ अलग पूछते हैं। हाँ, पूछिए। आपने एक वेब सीरीज में काम किया था। हाँ, एक ही थी वो। हाँ, नाम याद है उसका? हाँ, खाकी द बिहार चैप्टर। उसमें आपका रोल था, आप गाना गाती हैं एक जगह बैठ के, ढोलक बजाती हैं। फिर एक डॉन आता है, डर जाती हैं आप। चंदन आ जाता है, चंदन महतो, डर जाती हैं आप, आ गया। फिर वो कहता है नहीं गाओ। तो क्या लगा था उसको देख के, जब फिल्म आप कर रही थी तो कितना बड़ा डॉन था? देखिए सच बात यह है कि रियल लाइफ में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं, मैं क्यों डरूं, वहाँ पे सब कुछ एक्टिंग मतलब लगा था ना कुख्यात आदमी है भाई। मुझे बताया गया डायरेक्टर के द्वारा कि ये बहुत कुख्यात डॉन है और इसको देख करके एकदम से सहम जाना है। अब एक सहम जाना है ना? हाँ, तो मुझे बताया गया था कि ऐसे आपको एक्टिंग करनी है। वो उस रियल लाइफ में उसका नाम पता है आपको क्या है? अशोक महतो। शादी की है कल उन्होंने, और शादी इसलिए की है कि चुनाव लड़ सके। अच्छा। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आनी चाहिए? देखिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है उनके बारे में। ये जब आपने पूछा कि उनका रियल नाम, अब मैंने वो फिल्म की थी, मुझे इतना पता था कि मेरा गीत होना है और इसके बाद एक चंदन महतो नाम का डॉन आएगा जिसका रोल शायद अविनाश जी ने किया था। तो आपको बहुत डर जाना है। और फिर मुझे थोड़ा सा मैंने उस पर रिसर्च किया था तो पता चला कि अशोक महतो नाम का। थोड़ा बहुत जानती होंगी आप अशोक महतो के बारे में? थोड़ा बहुत, बस इतना ही मुझे पता है कि वो बहुत बड़ा। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता है कि आपराधिक जो है कैरेक्टर वाले लोगों को चुनाव में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ठीक बात है। क्योंकि आप मनोज तिवारी रवि किशन पे खूब हमले बोलती हैं, सवाल उठाती हैं कि ये लोग भाई इनको क्यों बीजेपी टिकट दे रही है, क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या कि ऐसे लोगों को टिकट देना है। तो मतलब दूसरी पार्टी देती हैं, कभी मैंने देखा नहीं कि आपने कोई सवाल उठाया हो, पूछा हो। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ। अभी जब आप अपराध की बात कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि चुनाव में ऐसे लोग या टिकट ऐसे लोगों को, देखिए बलात्कार या अपराध दो तरीके के होते हैं। एक जैसे बलात्कार की मैं बात करूँ तो एक होता है देह से बलात्कार करना और एक होता है भाषा के साथ बलात्कार करना या अपराध करना। तो मनोज तिवारी जी जैसे लोग जो हैं या रवि किशन जी जैसे लोग जो हैं वो भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं। और टिकट की जहाँ तक रही बात, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि भाजपा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रमोट कर रही है कि भाई
आपने कितना भी गंदा गाना गाया है, आपका कुकर्म क्या रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमको बस इस चीज़ से मतलब है कि हाँ यहाँ पे इनके फेवर के लोग हैं तो हम इनको टिकट देंगे और इनको जो है हम संसद भेजेंगे। तो हाँ, मेरा सवाल रहा है, मेरा विरोध रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा कि भाजपा जो है ऐसे लोगों को प्रमोट करे। अदरवाइज आप खुद बताइए। लेकिन भाजपा से ही कांग्रेस से भी विरोध कर सकती हैं आप, कांग्रेस से भी कह सकते हैं कि भाई आप भी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं। जैसे जेडीयू से कह सकती हैं, इन्होंने किसको टिकट दिया है, जैसे इन्होंने किसको टिकट, अभी पप्पू यादव शामिल हुए हैं। पप्पू यादव के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। मेरी लड़ाई भोजपुरी भाषा को लेकर के है ना, मेरा आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन है ना, क्राइम हटाओ आंदोलन तो मेरा नहीं है। तो भोजपुरी के अलावा आंख थोड़ी बंद कर लेंगे कि हाँ ठीक है। नहीं, तो मेरा देखिए, हर व्यक्ति ना एक ही चीज में माहिर हो सकता है। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर सारा काम करना पड़ेगा ना आपको, केवल भोजपुरी की बात करके आप चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ना। अभी कौन सा मैं चुनाव लड़ रही हूँ महाराज, तब का तब देखा जाएगा। तो रही थी आपको चुनाव लड़ना है आपको, तब तो बड़ी किसी भी पार्टी से लड़ जाऊंगी आपने कहा था। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विचार किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देती है तो विचार करने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? आप बताइए क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो विचार फिर इन चीजों पे भी करना चाहिए ना। बिल्कुल करूंगी, वो अलग जिम्मेदारी होगी। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप मुझे सवाल कर रहे हैं ना, मैं कोई चुनी हुई लोक गायिका नहीं हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी खुद से महसूस किया कि हाँ, मुझे भोजपुरी के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ तो मुझे भोजपुरी के प्रति सजग रहने की जरूरत है, सेंसिटिव रहने की जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी मैंने खुद से ली है। अब मैं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे क्राइम हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, सारे सवालों की जिम्मेदारी मेरी है क्या? सच पूछिए तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लिखती हैं, सीधी में पेशाब कांड होता है उस पे लिख देती हैं आप, कहीं किसी की पिटाई होती है वहां लिखती हैं आप। भोजपुरी पे आप केवल बात नहीं करती हैं, आप सारे मुद्दों पे बात करती हैं, इसलिए मैंने सारे मुद्दों से जुड़े सवाल आपसे देखिए, अगर सीधी में पेशाब कांड हुआ तो मैं वहां की सरकार से सवाल पूछूंगी, क्या करूं मैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब आप भोजपुरी के अलावा अन्य चीजों पे बात करती हैं ना। नहीं, मैं भोजपुरी गीत पे बात करती हूँ, ज्यादातर अन्य चीजों पे बात नहीं करती हैं आप। नहीं, मैं गीत लिखती हूँ अन्य चीजों जैसे बेरोजगारी पे बात करती हैं आप ना। मैं बता तो सवाल भी अन्य मुद्दों पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं बता दे रही हूँ, मैं बेरोजगारी पे गीत लिखती हूँ, मैं महंगाई पे गीत लिखती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, यहाँ पे मुझे अपने गीत के माध्यम से आवाज उठाना चाहिए, तो ये मैं ही डिसाइड करूंगी कि किन मुद्दों पे मुझे बोलना है। बात आप कह रहे हैं भोजपुरी की। आप जब पिछली बार यहाँ आई थी और आपने एक बयान दिया था जो आजकल खूब वायरल हो रहा है, हमारे इंटरव्यू की मुझे लगता है फिलहाल आप ऐसा ही कोई बयान मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं कि बस कुछ वायरल कंटेंट मिल जाए। आपने कहा आपने कहा था कि आप अगले 5 साल और 10 साल जो है भोजपुरी के लिए काम करते हुए दिख रही हैं। हाँ, ठीक है। फिर दूसरा बयान एबीपी को ही आपने दिया, उसमें आपने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, किसी भी पार्टी टिकट मिल जाए। मतलब ये यू टर्न कैसे ले लिया आपने? उस समय कहा कि 10 साल तो सोच भी नहीं सकती, ठीक है, और फिर अचानक मैं तो लड़ूंगी, कोई भी पार्टी टिकट दे दे। ठीक है। देखिए, आलोचना होती रहनी चाहिए, आलोचना लोकतंत्र का साबुन है, सबकी यहाँ पे साबुन से धुलाई होती रहनी चाहिए, मेरी भी। मैं बहुत लोकतांत्रिक लड़की हूँ और मैं इस चीज में यकीन करती हूँ कि कोई भी मेरी आलोचना कर रहा है, एकदम आपका स्वागत है, किया जाना चाहिए। नहीं, आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि यू टर्न क्यों ले लिया आपने? हाँ, मैं बता दे रही हूँ। देखिए, आदमी हर सुबह एक नई सोच के साथ जगता है, एक नई उम्मीद के साथ जगता है। कई बार ऐसा होता है कि कल को जो हम सोच रहे होते हैं उसमें संशोधन की बड़ी ज़रूरत होती है। कल को लगता है कि कल जो हम सोच रहे थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल विचार था किसी भी चीज़ को लेकर के, वो मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा ट्रेडिशनल था। हमें ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना है या थोड़ा प्रोग्रेसिव होना है तो हमें उस विचार को छोड़ना होगा, कुछ नया इसमें बदलाव करना होगा। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि कल को मैंने क्या बोला, ब्रह्मा की लकीर तो नहीं है कुछ भी कि बस भैया मैंने बोल दिया है कि मैं ऐसी हूं तो मैं ऐसी, ऐसा नहीं है। मैं नेहा सिंह राठौर, जिसके अंदर ढेर सारा विचार है, इन विचारों में संशोधन करती रहूंगी। मैं जिद्दी और अड़ियल और मतलब आज जो आप बोल रही हैं अगले 2 साल बाद इन बातों पे हम एतबार नहीं करेंगे, क्या पता पलट जाएं आप। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने संशोधन की बात कही ना कि विचारों में संशोधन होते रहने की जरूरत है। आज मुझे लगेगा कि ये थॉट बहुत पुराना है तो मुझे लगेगा कि कल जो है मुझे नए थॉट के साथ चलना होगा, चलना चाहिए। कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले आप चुनाव लड़ लेंगे, किसी भी पार्टी से क्या मतलब है? कोई विचारधारा तो होगी आपकी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा कि किसी भी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगी किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए चुनाव। सुनिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मीडिया वाले इतनी बदमाशी करते हैं, आप लोग करते क्या है? आपने बस सुना, मैं बता देती हूँ ना कि वो जो एक लाइन वायरल हो रहा है, मैं बता रही हूँ जिसमें यस
अच्छा, उससे पहले क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता। नहीं, जो वायरल होता है वही लोग देखते हैं मैं ना। बता दे रही हूँ, उसके बाद क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता। यस, चुनाव लड़ूंगी, यस, कहां से एडिट करके कहां पे पेस्ट किया गया है ये नहीं पता है आपको। पूरा इंटरव्यू देखिए कि पूरी बातचीत क्या है और कहां पे मैंने यस बोला। का चुनाव लड़ेंगी, यस, अगला लाइन किसी भी पार्टी से, यस। तो भाई आपको अच्छा, क्या मतलब बताया जा रहा है? वो एडिटेड बाइट है, मतलब नहीं, एडिट नहीं, किया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, एडिटेड बाइट की मैं बात नहीं कर रही। हाँ, मैंने बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर कोई भी पार्टी मुझे इस योग्य समझती है या मुझ पे विश्वास करती है, मेरी जैसी लड़की के लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है कि कोई पार्टी मेरे बारे में ये सोचे कि इनको लोकसभा का टिकट देना है। मैं गांव देहात से आती हूं, मैं पिछले 3-4 सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं। अगर कोई भी पार्टी मेरे बारे में अगर ऐसा सोचती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये लड़ाई जो मेरी भोजपुरी लोकगीतों को लेकर के हो रही है, भोजपुरी बचाओ को लेकर के हो रही है, ये लड़ाई अब तक तो बस सोशल मीडिया तक ही सीमित है। मैं जमीन पर इसलिए नहीं आ रही हूं क्योंकि भाई मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं नहीं कर सकती आंदोलन उस तरीके से, है ना, क्योंकि आपको पता है सरकारें तो कितनी नाराज रहती हैं मुझसे। तो अगर मुझे मौका मिला भोजपुरी की छवि सुधारने का, तो हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं संसद से भी ये आवाज उठाऊं। लेकिन संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ना होगा, चुनाव जीतना होगा। जब चुनाव लड़ने आप जाएंगी तो केवल भोजपुरी पे बात तो करेंगे नहीं, दिल्ली के मुद्दों पे बात करनी होगी। तो क्या लगता है, क्या है दिल्ली में समस्याएं जिनको आप उठाएंगी? क्या नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे गीत सुनिए। 4 सालों से मेरे गीतों में बस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या के ही मैं गीत गाते आ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे चुनावी मुद्दे भी यही सारी चीजें। मनोज तिवारी पे जब आप हमला बोलेंगी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो बताना पड़ेगा कि मनोज तुमने ये अच्छा नहीं किया। देखिए, सबसे पहली चीज कि आज और 20 मार्च 2024 को और शाम के जो भी बज रहे हैं 7-8, न तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करी हुई हूँ, न तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। तो जब मैं चुनाव लड़ूंगी, ये बहुत बड़ी बताएंगे आप। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। मुझे रिसर्च करना होगा भाई, ऐसे ही थोड़ी मैं चुनावी मैदान में कूद पड़ूंगी। नहीं किया आपने? नहीं, मैं रिसर्च करूंगी कि क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं। अभी रिसर्च नहीं किया आपने? मैंने कहा तो कि मैं बेरोजगारी, महंगाई के गीत गाती हूँ और देश भर में स्थानीय मुद्दे क्या हैं दिल्ली के? दिल्ली में क्या समस्याएं देखती हैं आप? चुनाव लड़ने के बाद किन चीजों को आप ठीक करेंगे? देखिए, दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, मैं पिछले 1 साल दिल्ली में रह करके गई हूँ और दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, भाई साहब, यहाँ पे इतना जाम लगता है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं कि अगर मुझे मुखर्जी नगर से नोएडा आना है तो मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। और शाम का अगर ऑफिस का टाइम हो तो इतना ज़्यादा भीड़ लगता है कि मैं तो अलग ही थकान लग जाती है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि बहुत पोल्यूशन है यहाँ पे। अभी मैं लखनऊ में शिफ्ट हूँ तो हम और हिमांशु रोज़ शुक्रिया करते हैं कि अच्छा है कि हम लोग 5-10 साल और ज़्यादा हमारे जो फेफड़े हैं वो जीवित रहेंगे। तो यहाँ पे पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, भोजपुरी की बात कर रही हैं, भाजपा ने एक और टिकट दिया, उनके खिलाफ आप ज़्यादा कुछ लिख तो नहीं रही, लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया, लगता है कि पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति में आने चाहिए? मैंने कहा तो कि पवन सिंह की टिकट तो कट गई है ना। नहीं, टिकट तो दिया, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर बाद में लिखा कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, मुझे उतना नहीं पता कि फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, लेकिन पवन सिंह के टिकट कटने पे मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि पवन सिंह के साथ मेरी ये सहानुभूति है। मनोज तिवारी जी जो फटाफट खोल के दिखाओ गाते हैं, जो इतना गंदा गाना है, लहंगा उठा दे रिमोट से गाते हैं रवि किशन जी, रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा ओमा के पढ़ाई, फेम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी को टिकट मिल सकता है। तो पवन सिंह जी ने भोजपुरी को कम थोड़ी गंधवाया हुआ है, वो भी तो रोज ढोड़ी में जन खोद, गोदी में लेके जन खोदी है, जीजा जी गाते रहते हैं। इन्होंने कोई कम थोड़ी ना गंधवाया हुआ है। भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने का काम तो इन्होंने भी किया और भाजपा का तो मिजाज ही है कि जो भोजपुरी में जितना अश्लीलता फैलाएगा उसको उतना जल्दी जल्दी टिकट देगी। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह जी का टिकट कटना नहीं चाहिए था, पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए। वो भी जाएं और ज़्यादा गंधवाएं, देश की राजनीति को गंधवाएं। अब तक तो भोजपुरी भाषा को गंधवा ही रहे थे। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि रवि किशन और मनोज तिवारी पर आप जो हमले बोलते हैं, जिन गीतों को लेकर हमला बोलते हैं आप, तो ये लोग ना कई जगह कई इंटरव्यू में अपने इन गीतों के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। रवि किशन कई बार कह चुके कि हाँ हो गई थी गलती मुझसे, अब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 4-5 सालों से उन्होंने कोई ऐसा कुछ मुझे लगता है ना तो नहीं गया, लेकिन अब ये बार-बार इसी मुद्दे पे बार-बार हमला करना ठीक है क्या? कोई नया मुद्दा लेके आइए। कुकर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं किसले जी।
आपने पीछे में जो कुकर्म किए हुए हैं ना वो पीछा छोड़ते नहीं है। दूसरी बात, आपके माफी मांग लेने से और कान पकड़ के उठक बैठक कर लेने से आपके पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। क्योंकि जब मनोज तिवारी जी ये गा रहे थे कि बबुनी के लागल बस शहर के हवा और ही पढ़ावा, तो न जाने कितनी बेटियों और कितनी लड़कियों का शिक्षा ये बाधित कर रहे थे कि बाहर नहीं पढ़ने भेजना है, गांव में रह के पढ़ेगी। वो लड़कियां आज बहुत कुछ कर सकती थी, वही डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, न्यूज एंकर, पार्लियामेंट जा सकती थी, वो बहुत बड़ा कर सकती थी, देश की राजनीति में भाग ले सकती थी, देश को बहुत कुछ दे सकती थी। लेकिन फिलहाल वो बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम और चूल्हा चौका बर्तन ही कर रही हैं। उन लड़कियों के गुनहगार हैं ये लोग, तो इनके माफी मांग लेने से थोड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हमला बोलती रहेंगी आप इन गानों को लेकर? जब तक भोजपुरी की छवि पूरी तरीके से सुधर नहीं जाती, जब तक ऐसे लोग और ऐसे लोगों को टिकट मिलना नहीं बंद हो जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आज इधर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ क्रिएटर्स को अवार्ड दिए, तो आप उसमें नजर नहीं आई, आपको बुलाया नहीं गया कि आप गई नहीं? देखिए, मुझे तो किसी भी इवेंट्स में नहीं बुलाया जाता है। नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाती। मैं तो चाहती हूँ यार। मैथिली को मिला, आरजे को है बउआ बहुत करके लोगों को उनको मिला, 2-2,500 लोगों को मिला। सबसे पहली चीज कि मुझे ये लोग किसी इवेंट्स में नहीं बुलाते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी को सवाल पूछने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया गया। सिंपल, ये मुझे किसी भी इवेंट में नहीं बुलाते। इनफैक्ट मेरा कोई इवेंट होने वाला होता है तो ये जाकर के कैंसिल करवाते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। कब हुआ ऐसा? मैं फैजाबाद में एक इवेंट था मेरा, अशफाक उल्लाह खान को लेकर के, जेल में होना था, कुछ बड़ा सा इवेंट फैजाबाद के लोग कर रहे थे, मुझे बुलाया था। पता चला जेलर को कि नेहा सिंह राठौर, मुझे यकीन ही नहीं हुआ किसलिए, मैं सच बता रही हूँ। उनको पता चला कि नेहा सिंह राठौर आ रही, तो वेन्यू ही चेंज करा दिया परेशान करने के लिए कि नहीं यहाँ पे उसको अलाउ नहीं, वो यूपी में कावा जो गाई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मतलब भाजपा ने आपका बड़ा नुकसान किया, तो आपने सोचा कि चलो छोड़ते हैं इधर, चलते हैं कांग्रेस की तरफ? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं कहाँ कांग्रेस की तरफ भी गई हूँ। आप देखिए, एक चीज तो है किसला कि मैं एबीपी न्यूज का बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखो भाई, चर्चा में बने रहना किसे नहीं अच्छा लगता है। दूसरी चीज, सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूं, सच में मुझे खूब अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं मुंबई गई थी, मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि क्या आप कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहेंगे, कांग्रेस की टिकट पर, और मैंने एक जवाब दे दिया कि मैं जरूर विचार करूंगी। इसके बाद मीडिया वालों ने जो मस्त हवा बनाया है कि मैं खुद ही खोलती हूँ अपना यूट्यूब तो मेरे ढेर सारे, नेहा जो है मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, ट्विटर हमने बनाया कि आपने भी बनवाया है? मैं, अरे नहीं, हिमांशु जी की जो बात कर रही हैं उनसे, उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ नाम तो चला गया है, अब देखिए 1-2 दिन में नाम आ जाएगा। हम नाम तो चल ही रहा है, खबरें तो चल ही रही है। मुझे देखिए बहुत अच्छा लिस्ट में भी नाम है, मुझे नहीं पता, वो हिमांशु जी को पता होगा, मुझे नहीं पता। ये तो पार्टी, हिमांशु को भी नहीं पता होगा, वो तो पार्टी रहे थे वो मुझसे। नहीं, वो मजाक किया होगा आपसे। पार्टी के शीर्ष नेता डिसाइड करते होंगे कि किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा। दूसरी चीज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एबीपी न्यूज का, आप भी तो नहीं उड़वा रही जानबूझ के? अरे महाराज, मैं क्यों हवा उड़वाऊंगी? इतनी पावरफुल मैं नहीं हूँ कि मैं कोई हवा उड़वा दूं। इतनी पावरफुल मैं नहीं हूँ। इतना पावरफुल सिर्फ एक व्यक्ति है। अच्छा, आप भी यूट्यूबर हैं, आप भी क्रिएटर हैं। आजकल एलविस यादव जो है जेल में है, तो क्या लगता है कि जब लोग थोड़ा सा आप मुझसे बहुत ही विवादित तरीके का बयान क्यों निकल? एलविस यादव को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ। दूसरी चीज, आप जो पूछ रहे होंगे कि वो, हाँ क्या पूछा आपने, पहले बता दीजिए। मतलब लोगों को थोड़ी जब प्रसिद्धि मिल जाती है, जब लोग थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? कोई सलाह आपको, यूट्यूबर्स को, नए युवाओं को? अरे महाराज, ज्यादा पूछना नहीं चाहता हूँ, आप नहीं जानते। बहुत छोटी बच्ची हूँ। आपकी उम्र कितनी है अभी किसले? मैं तो हूँगा बताना हो, बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे। नहीं, बताइए आपकी उम्र कितनी है? 28 साल का हूँ। 28 साल है ना? मैं आपसे 1 साल छोटी हूँ। अब 26-27 साल की लड़की, क्या किसी को अभी सलाह देना मैं पसंद करूंगी? और जो भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझसे ज्यादा उम्र के लोग हैं। अपने ज्यादा उम्र वाले लोगों को आप खूब रगड़ भी देती है ना? नहीं, मैं सलाह कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ। रही बात अगर एलविस यादव की, जिसमें आप मुझसे कुछ बयान लेना चाह रहे हैं, तो मैं बस यही बात कहूंगी कि देखिए, अगर उनको अभी जेल हुआ है ना, शायद 14 दिन के लिए हिरासत में, खबरें मैं भी देखती रहती हूँ। ठीक है, कोई भी कानून का उल्लंघन करे तो सजा होनी चाहिए उसको, इतनी सी ही मैं बात बोलना चाहूंगी। बाकी वो सब कार्रवाई और जांच का विषय होगा, वो पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें मुझे नहीं पता है बहुत कुछ। तो हमारे साथ थी नेहा सिंह राठौर। तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।